गाइस दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको टूर कराना चाहता हूँ दैट इज़ प्रोजेक्ट गोदरेज आइकन, और ये गोदरेज वालों का प्रोजेक्ट है। सो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट अगर ब्रीफ दूँ आपको तो लाइक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स का प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंट इसका पोजेसन मिला है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो दैट इज़ ऑन 88A 89A, और ये लोकेशन जो है ये एक तरह से जहाँ पटौदी रोड और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन होता है ऑलमोस्ट वहीं है। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव से भी इसका एक्सेस है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इसका एक्सेस है, और पटौदी रोड से भी इसका एक्सेस है। सो पटौदी रोड के थ्रू आप जैसे सपोज ओल्ड गुड़गांव जाना हो आपको या हीरो होंडा चौक के आसपास जाना हो तो वहाँ से इस प्रोजेक्ट का काफ़ी अच्छा एक्सेस है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 9 एकड़्स में करीब 5 टावर्स है जिनका पोजेसन हो गया है ABCD, और आइकॉनिक टावर है गाइज़, ठीक है। और इसके अलावा लाइक गाइज़ अगर आप बात करोगे 2 टावर्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका पोजेसन भी आई होप जल्दी मिल जाएगा, और करीब आप 350 के आसपास के फ्लैट्स हैं। सो 50 फ्लैट्स पर एकड़ से कम का इसका डेंसिटी आता है। और जो यहाँ पर मेजर साइजेज़ हैं वो आपके आते हैं 2.5 BHK जो 1600 से 1650 स्क्वायर फीट के आसपास आता है, 2 BHK प्लस स्टडी। इसका मैं आपको मैप में प्लान भी दिखाऊंगा, और 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम जो 2000 से 2100 फुट के बीच में आते हैं। तो ये दोनों का मैं लेआउट आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा गाइज़ इस प्रोजेक्ट में ओपन एरिया बहुत अच्छा है, क्लब बहुत अच्छा है, करीब 17,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, किड्स प्ले एरिया है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हैं हर तरह की। एक अच्छा वो है बालकनीज़ इस प्रोजेक्ट की बहुत ही खूबसूरत है। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर दी है वो है स्काई वॉक। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने टेरेस के एरिया को यूज़ कर लिया है फॉर मेकिंग स्काई वॉक। उसमें इन्होंने कुछ एमिनिटीज़ भी दी, लाइक दे हैव गिवन TT टेबल, और भी कुछ लाइक बच्चों के लिए दे दिया। अलग अलग जगह पे दे हैव मेड योगा एरिया, जिम एरिया, इस तरीके से इन्होंने चीज़ें दी हैं। सो गाइज़ ये पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखना, थोड़ा स्लो वीडियो होगा बट आप एक एक चीज़ों पे मैंने बिल्कुल मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब किया प्रोजेक्ट को। सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट। गाइज़ एक चीज़ आप देखना, जैसे जो टावर वाले हैं वो डायरेक्ट आपके वॉकिंग ट्रेल में आ सकते हैं, जॉगिंग ट्रैक के अंदर इस तरीके से। तो ये एक फ़ायदा है कि आपको सेंट्रल एरिया में आना है फ्रॉम द टावर, आप इजीली आ सकते हो और आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये चीज़ है आपका। अब हम गाइस छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं सोसाइटी की। एक तो ये सोसाइटी काफ़ी ग्रीन होगा, इस बात पे तो कोई देयर इज़ नो डेफिनेट चैलेंज, क्योंकि जो इन्होंने ये प्लांटेशंस कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके खिलने स्टार्ट होगा, फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपकी। अब हम धीरे धीरे करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अभी छोटी छोटी चीज़ें रेडी हो रही हैं, इसीलिए टाइम लगेगा। इन्होंने टावर के पीछे भी काफ़ी सारे ग्रीन एरियाज़ दिए हुए हैं। ये आपका इन्होंने फिटनेस एरिया दिया है। सो फिटनेस ओपन जिम है। वैसे आपको बता दो कि करने वाले यहाँ पे भी करके काफ़ी फिट हो सकते हैं, और नहीं करने वाले बेचारे 5 स्टार जिम देने से भी नहीं हो सकते। और वैसे देयर इज़ अ कंप्लीट वेरी गुड जिम इनसाइड द क्लब। तो ये पूरा सेंट्रल लॉन है गाइज आपका। तो फिटनेस जोन आपने देख लिया। एक इन्होंने चीज़ दी है गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो काम हर जगह चल रहा है। अभी इन्होंने ये सिट आउट एरिया दिया है पूरा, एंड दे कॉल इट एज अ सीनियर सिटीजन्स जोन। इस तरीके से बैठ के सीनियर्स अपने को इंजॉय कर सकते हैं, बट इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। कल को लाइक आप भी बैठ सकते हो, सीनियर्स भी बैठ सकते हैं। तो सीनियर्स के लिए बहुत अच्छा मतलब लाइक इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की है कि लाइक सीनियर्स के लिए भी थोड़ी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए। सो ये भी एक अच्छी पहल है। ये चीज़ें अभी और ब्यूटीफुल लगेगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे चीज़ें खिलेंगी ना। सफाई हो रही है, पॉलिशिंग वर्क हो रहा है, पेंट्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो जस्ट इन्होंने पोजीशन ऑफर किया है, तो चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे करके। ये आपका किड्स प्ले एरिया है। दिस इज़ माउंटेन क्लाइंबिंग जोन। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स लेके चढ़ सकते ऊपर। ये पार्टी लॉन है आपका जिसमें मैं वॉक कर रहा हूँ। तो बेस्ट पार्ट क्या है, क्लब के बाहर का एरिया आपको मिल गया। मल्टी यूटिलिटी हॉल है, पार्टी हॉल, वो आप
उसके अलॉन्ग विथ ये पार्टी हॉल यूज़ हो जाएगी, स्विमिंग पूल का एरिया यूज़ हो जाएगा, तो काफ़ी बड़ा पार्टी भी थ्रो किया जा सकता है यहाँ पर। और वाटर फीचर्स इनके इतने प्यारे हैं। इसका मेरे पास दिन का रात का हर तरफ का व्यू है, वो आप देख सकते हो। ये भी शाम का व्यू है, अभी इन्होंने पूरी लाइटिंग वाइटिंग ऑन नहीं की है तो भी अच्छा लगेगा। ये एक ट्री ग्रूव्स, यहाँ ये ट्रीज़ लगाएंगे बड़ी बड़ी। सो अभी तो जैसे इन्होंने प्लांट करना शुरू किया है, अभी तो लाइक इट इज़ मैटर ऑफ अ टाइम, बट आने वाले समय में चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक है गाइज़, इसके अलावा ये इनका शॉप्स है, सोसाइटी शॉप। ये भी रेडी हो रहा है सोसाइटी शॉप। सो आपको जो भी लाइक आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएंगी। और ग्रीनरी की स्टफिंग जहाँ जहाँ इनको जगह मिली उन्होंने की है। टावर के जो पीछे वाले एरियाज़ है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ग्रीन एरिया दिया है। सो गाइज़, अब मेरे साथ घूमोगे तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता जाऊँगा एक लाइन से। विल ट्राई कि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ें। इनके 2 टावर्स के छोड़ के सारे टावर्स का ओसी आ गया है एंड दे आर रेडी फॉर पोजेशन। और जो मेन साइजेज़ हैं अदर देन आइकनिक, वहाँ पर 2 BHK प्लस स्टडी है और 3 BHK है आपका। तो करीब 1600 to 1700 2 प्लस स्टडी हो गया और 2000 to 2100 के आसपास 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम हो गया आपका। ये एंट्री के साथ सामने वाला एरिया है। और ये जो गाइस आपको पाइप दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम ड्रिप इरीगेशन। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली पाइप के थ्रू वाटर ड्रिप किया जाता है और इसमें आपका पानी का जो वेस्टेज है वो इतना कम होता है कि लाइक बिकॉज क्या होता है कि जब आप नॉर्मल तरीके से पानी डालते हो तो काफ़ी चीज़ इवेपोरेट हो जाती है, तो वाटर इसमें बहुत कम लगता है। तो सिर्फ ये ड्रिपिंग मेथड से ही पानी जाता रहता है आपका, तो उतनी ही पानी ये प्लांट करते हैं। तो दिस टेक्स लाइक 60 to 70% लेस वाटर। इसको ड्रिपिंग इरीगेशन कहते हैं। और इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह आप देखोगे, हर एक नूक एंड कॉर्नर में इन्होंने ड्रिपिंग इरीगेशन ही यूज़ की है। अगर आप कहीं पे भी इनका देखोगे तो ये भी आप देख सकते हो गाइस, हर जगह हर कॉर्नर में इन्होंने ड्रिप इरीगेशन की यूज़ किया। तो इससे इंश्योर करते हैं कि वाटर, एक तो ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसका प्लांटेशन होगा। ये वो पोर्शन है जब आप सोसाइटी के अंदर एंट्री करते हो और हम लेफ़्ट लेते हैं। सो ये बास्केटबॉल है आपका टू स्टार्ट विथ। इन्होंने भी बास्केटबॉल एरिया बंद किया हुआ है। जैसे जैसे सोसाइटी में लोग रहना शुरू करेंगे तब ये चीज़ें ओपन होंगी। अभी जस्ट कुछ काम वाम चल रहा होगा, सफाई चल रही होगी आपकी। कम्युनिटी फार्मिंग का एरिया भी बना रहे हैं। और अब ये सारी जगह देखो, इस सोसाइटी के अंदर ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सारी जगह ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था दी है। ये ऑलरेडी सारी पाइप्स रहेंगी, ये सबको पानी देता रहेगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। टिप टिप करके पानी जाता रहेगा प्लांट्स को। पानी का बिल्कुल जीरो वेस्टेज होगा। 60 to 70% दिस सोसाइटी विल यूज़ लेस वाटर फॉर योर प्लांटेशंस। कुछ दिन बाद यहाँ ग्रीनरी झूमने लग जाएगी। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो अब साल भर बाद देख रहे होगे तो उस वक्त तक तो ये बहुत अच्छी हो चुकी है। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मैंने कभी शूट किया था अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे और बाद में वो बहुत ही अच्छे बन गए। ये भी उनमें से एक है। ये अब देखो, नर्सरी से काफ़ी सारे प्लांट्स आए हुए हैं इनके पास, जिसको ये प्लांट करेंगे सोसाइटी के अंदर। सिपलिंग्स आई हुई है काफ़ी सारे। और हर जगह इन्होंने प्लांटेशंस दिए, चाहे लेफ़्ट में बात करो चाहे राइट में बात करो। टावर के राइट साइड में भी अगर आप देखोगे तो टावर के जो बीच में गैप्स है ना, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी इरिगेशन वाला एरिया दिया है। टावर लॉबी भी बनानी है, कॉमन एरियाज़ भी बनाने, और उसके साथ आपको ग्रीन एरिया भी देना है, स्पोर्ट्स एरिया भी देना है। सो हमें कितना मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। मैं ये सोसाइटी के ड्राइववे एरिया है वहाँ घूम रहा हूँ। और एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ब्लैक टॉप की बजाय जो वॉकिंग एरिया यूज़ किया है इन्होंने सीमेंटेड यूज़ किया है। इससे भी क्या होता है ना कि सोसाइटी में मेंटेनेंस की अच्छी वो रहती है। हर जगह देखो, इन्होंने 4 से 5, 6 फुट तक इन्होंने एक ग्रीन कवर का एरिया दिया इन्होंने। ये क्या होगा ना कि जैसे मैं एक आपको DLF स्काई कोड दिखा रहा था किसी ज़माने का,
DLF स्काई कोट के अंदर आप देखोगे तो ग्रीनरी स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, वो बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं बाद में और वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सोसाइटी पूरी ग्रीनरी से ही भरी पड़ी है। तो ये आप DLF स्काई कोट का ये जो वीडियो है इसे आप समझ जाओगे। ये आप देख के, ये आप देखो गाइज, ये लॉन टेनिस कोर्ट है आपका। ये है इनका क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिच। ये देखो इस तरीके से लगेगी आपकी सोसाइटी। अभी थोड़ी सी लाइटिंग जली है, आप देख सकते हो। और उसके अलावा अब हम चलेंगे क्लब में। गाइज अब हम गोदरेज आइकन के क्लब में एंट्री कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लब। सो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो कि एंटर करते देयर इज़ अ रिसेप्शन, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज़ अ पूल टेबल। फिर गाइज हम फर्दर आगे जाते हैं तो अब आप देखोगे वी आर नाउ एंटरिंग टू द ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आप देख सकते हो कितना प्यारा बनाया है इन्होंने अलॉन्ग विथ ऑल द वाटर बॉडीज़। तो ये कॉन्सेप्चुअली ऐसा लगता है कि जैसे यू आर इन अ आइलैंड। सो चारों ओर वाटर बॉडी बना दी है इन्होंने, तो दिस मेक्स इट वेरी ब्यूटीफुल। और साथ में ये देखो देयर इज़ अ सिटिंग एरिया, ठीक है। लाइक अब तो आप अपना शाम का एंजॉय कर सकते हो। गाइस ये देखो इनका जो स्क्वैश कोर्ट है कॉन्सेप्चुअली कितना प्यारा बनाया इन्होंने, एकदम अलग से एक बिल्डिंग के अंदर बनाई स्क्वैश कोर्ट इन्होंने। इट्स लुक ब्यूटीफुल। अब यू कैन सी दिस इज़ लाइक मल्टी पर्पस हॉल। इसमें आपका रेस्टोरेंट भी है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि इसके बीच में आप एक डिवाइडर लगा के, मतलब लाइक देयर इज़ अ ऑलरेडी, मतलब देयर इज़ अ सेटअप जिससे आप दोनों को अलग कर सकते हो और इन केस ऑफ पार्टी आप दोनों को बीच में खोल के काफ़ी बड़ा पार्टी एरिया बना सकते हो। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे गाइज ये देखो स्टेयर्स कितना प्यारा लग रहा है इनका। सो गाइज यू कैन सी दिस इज़ ब्यूटीफुल जिम एरिया। जिम एरिया तो इनका बहुत ही प्यारा है। अब आप देखो ये टेरेस एरिया है इनका, ठीक है गाइज। ये आपका हॉल हो गया जो आपका इंडोर एरियाज़ के लिए, लाइक कार्ड रूम हो गया जिसमें आप कार्ड्स खेल लो और या बच्चे कैरम बोर्ड खेल ले, तो इस तरह के चेस खेल लो, इस तरह का आप इंडोर एक्टिविटी कर सकते हो गाइज। और ये जो आप ऊंचा सा टावर देख रहे हो दिस इज़ आइकनिक टावर। इसमें देर आर लाइक 3 and 4 BHK, इसके अलावा 4 BHK और कहीं पर नहीं है इनका बाकी। और लाइक इसमें पेंट हाउसेज भी हैं आपके, दो दे आर वेरी लिमिटेड। आइकॉनिक के स्पेक्स भी थोड़े हाई एंड है, वो आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बट दिस इज़ आइकनिक टावर। तो आइकनिक टावर भी बहुत प्यारा है इनका। और ये जनरली जो बाकी टावर्स हैं वो आपके लाइक 12 से लेके 15 से 17 फ्लोर्स तक है। आइकनिक आपका लाइक क्लोज टू 35 फ्लोर्स है। ये डिफरेंस है आपका। सो गाइज इन 9 acres दे हैव ओनली। और गाइज आप उस तरफ देखो फ्लैट के। अब देखो जैसे वो ना गोदरेज का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड दैट प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड गोदरेज ओएसिस। ये पहले आए थे इनसे। तो इसमें क्या है कि गाइज कि अब जैसे क्या है कि एक तो बीच में रोड आती है, फिर वो प्रोजेक्ट आता है, उसमें भी प्रोजेक्ट में लाइक, तो इसमें ना गैप काफ़ी आ जाता है। तो कोई भी टावर्स दूसरे टावर के बहुत दूर आता है तो इसमें ना व्यू बहुत अच्छा आ जाता है आपस में दूर से। ये एक अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की, इसीलिए दिस इज़ आइकॉनिक। और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना क्योंकि इसमें डेंसिटी बहुत कम है। इन 9 acres दे हैव लाइक एरिया क्लोज टू लाइक 400 समथिंग अपार्टमेंट्स। तो लाइक 50 अपार्टमेंट से भी कम का इनका डेंसिटी आता है। और उसके अलावा लोकेशन वाइज भी ये जो लोकेशन है ये इज़ ना ही द्वारका एक्सप्रेस वे ना ही न्यू गुड़गांव में, मिडिल में पड़ता है। तो यू हैव एक्सेस टू बोथ। गाइज ये ना एक्चुअल टावर लॉबी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर फ्लैट्स की इसी काइंड ऑफ टावर लॉबी होगी आपकी। सो ये तो आपका लाइक समबडी फॉर लाइक एक इन्होंने रैंप दे दिया है। इससे ये फ़ायदा है कि कल को किसी को व्हील चेयर लेके भी आना है तो वो आ सकता है। और बाकी एक स्टेयर्स से आपका स्ट्रेट आप आ सकते हो। लॉबी इन्होंने बहुत लाइक सिंपल लॉबी बनाई, इन्होंने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है, ठीक है। सो एक रिसेप्शन एरिया जहाँ योर सिक्योरिटी गार्ड विल सिट और ही विल इंश्योर कि जो आपके फ्लैट्स में आएंगे उनको लाइक मतलब प्रॉपर उनका परमिशन है कि नहीं है।
सो गाइज ये आप देख लो, ये 2+ स्टडी है इनका। साइज़ आपका करीब 1600 स्क्वायर फीट के आसपास आता है। सो ये एक्चुअल प्लान है और काइंड ऑफ एक्चुअल फ्लैट ही है। सो सबसे पहले जब आप घुसते हो तो लेफ़्ट साइड में आपका स्टडी आता है और इसके अलावा देर आर लाइक अनदर जो 2 BHKs आपके आते हैं। तो ये आपका स्टडी है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा सामान रखा हुआ है तो थोड़ा सा गंदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज अ टेंटेटिव समझने के हिसाब से आप कंसिडर कर लेना इसको। अब गाइज आप देखो, दिस इज़ द ड्राइंग डाइनिंग। तो ये एक अच्छा साइज़ है ड्राइंग डाइनिंग का। 2+ स्टडी के हिसाब से ड्राइंग डाइनिंग सफिशेंट है, मतलब ठीक है गाइज। और इसके साथ जो इन्होंने बालकनीज़ दी है 2+ स्टडी के साथ, और ये आपका कॉमन बालकनी है स्टडी और आपका ड्राइंग डाइनिंग के लिए। और बालकनी का डेप्थ भी आप देख लो, काफ़ी चौड़ा है। करीब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 फीट की बालकनी आपकी आती है। तो काफ़ी अच्छी चौड़ी बालकनीज़ है आपकी। सो सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने बालकनी साइजेस बहुत अच्छे दिए हैं। ये गाइस आपका किचन है। किचन ही आपको एज इट इज़ दे रहे हैं, मतलब दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मॉड्यूलर किचन। और इसके साथ दिस इज़ अ यूटिलिटी बालकनी। यूटिलिटी बालकनी की भी साइज़ अच्छी है, डिसेंट साइज़ है आपका। अब गाइज़ हम चलते हैं बाकी चीज़ों में। सो गाइज़ ये आपका एक वॉशरूम है। इट इज़ कनेक्टेड टू लाइक बोथ, चाहे आप कॉमन मतलब ड्राइंग डाइनिंग से भी कनेक्टेड है आपका और एक रूम से भी कनेक्टेड है। ठीक है गाइज़। अब बाकी आप ये जो रूम है इसमें अभी वुडन फ्लोरिंग लगना बाकी है, बट फॉर योर रेफरेंस यू कैन सी। ठीक है। एंड दिस इज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉशरूम यहाँ से भी खुलता है। ये आप साइजेस के हिसाब से कंसिडर कर लेना वॉशरूम, क्योंकि ये मैं किसी थोड़े से ये फ्लैट रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है, बट मैंने वीडियोस ले लिया सो दैट लाइक यू कैन कंसिडर फॉर रेफरेंस। अब देखो, ये बालकनी दी इन्होंने इस रूम के साथ, विच इज़ गुड। बालकनी का ये भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से देखोगे तो बालकनीज उन्होंने हर जगह दी है। इससे क्या होगा कि लाइक फ्लैट्स जो होंगे आपके, दैट इज़ वेरी ओपन, रोशनी हर जगह से आ जाएगी। फिर इनकी बालकनी ज़्यादा होने से वेंटिलेशन और सनलाइट्स इसका अच्छा फ्लो रहेगा आपका। अब हम गए चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम के साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका ये जो पोर्शन है आपका, ये आपके वुडवर्क बनाने के काम आ सकता है। काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया इन्होंने इस एरिया को। कबर्ड्स आप बना लो, काफ़ी अच्छा कबर्ड बन जाएगा आपका। और ये आपका मास्टर बेडरूम है। ठीक है। और अच्छा साइज़ है, मास्टर बेडरूम इज़ वेरी स्पेशियस। तो ये एक स्पेशियस फ्लैट है, ऐसा नहीं है लाइक 2+ स्टडी के हिसाब से इट्स ए स्पेशियस फ्लैट। सो उसके बाद आप इसका वॉशरूम देख लो मास्टर बेडरूम का। जो आपकी बाथरूम की फिटिंग्स है सैनिटरी, वो रोका की है आपकी। सो गाइस अब हम आ गए हैं 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम में। एक आइडियल फ्लैट है, थोड़ा लाइक प्लान्स डिफरेंट भी हैं।
सो लाइक ये आप देख लो, ये सर्वेंट रूम है इनका, ठीक है। और सर्वेंट रूम के साथ जो इन्होंने बालकनी दी है वो फिर आपकी किचन से कनेक्टेड है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा फ्लैट के अंदर जाके। ठीक है गाइस, अब आप चलो, ये आपका ड्राइंग डाइनिंग है, स्पेसियस है ड्राइंग डाइनिंग, और एक मेन बालकनी कनेक्टेड है ड्राइंग डाइनिंग से, वो मैं दिखा दूंगा आपको। अभी मैं किचन दिखा देता हूँ आपको गाइज। किचन आप देख लो, किचन का साइज़ अच्छा है बट किचन में कुछ करके नहीं दे रहे हैं। तो किचन आपको लाइक सिंक और स्लैब ही मिलेगा, बाकी आपको खुद ही करवाना पड़ेगा जो भी है एग्जैक्टली। और गाइज ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है जो किचन के साथ है आपकी, और यही सेम सर्वेंट रूम को यहाँ से कनेक्ट होती है आपकी। अब आप देखो गाइज, ये आपका बालकनी है जो ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्ट होती है, और अच्छी खासी बालकनी है, ये चौड़ी बालकनी है। है ना, अच्छी खासी चौड़ी बालकनी। ये एक एडिशनल आपका स्टोरेज का एरिया बन सकता है। ये जो कैविटी है ये यूज़ आ सकता है आपके, तो मैं इसलिए बहुत एम्फेसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वॉशरूम जो है दैट इज़ कॉमन ऑल्सो एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू दिस रूम। सो आप आ जाओ और आप इस तरीके से देख लेना चीज़ें। ये रूम है आपका, इसमें आपकी वुडन फ्लोरिंग लगेगी, अभी लगी भी नहीं थी इसलिए मैं आपको एज इट इज़ दिखा रहा हूँ। वॉशरूम हम देख लें। अब ये आप देख लो, इस रूम के साथ की जो बालकनी है, जो फर्स्ट रूम के साथ की बालकनी है आपकी। अब हम गाइस चलते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि बिल्डर ने वुडन फ्लोरिंग क्यों नहीं लगा रखी, तो मैं ये कहूँगा कि वो बिल्डर कई बार पोजेशन देते वक्त लगाते हैं ताकि मतलब कोई चीज़ ख़राब ना हो। ये मास्टर बेडरूम है आपका, सो ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। अभी मैं आपको सेकेंड बेडरूम दिखाऊँगा जो बिल्कुल स्ट्रेट जाके आता है आपका। ये गाइज ये आपका रूम है, रूम का साइज़ अच्छा है। डायमेंशन आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और ये इसके साथ एक वॉशरूम है आपका अटैच। अब एक तो इन्होंने बालकनी दी है, इसके अलावा एक इन्होंने अलग से विंडो दिया है, तो नेचुरल लाइट्स आपकी अच्छी रह सकती है इस रूम के अंदर। मैं ये वीडियो 6 बजे के आसपास शूट कर रहा हूँ, और वो भी विदाउट लाइट्स, फ्लैट के अंदर कोई लाइट नहीं है। तो आई थिंक तो भी लाइट्स हैं, इसका मतलब दिन में तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स रहेगी आपकी। ये आप देख लो गाइस, इसमें कुछ फ्लैट्स है जो फ्रंट फेसिंग है, कुछ बैक फेसिंग है, सो वो अवेलेबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर बेडरूम। ठीक, इसमें भी आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगा आपको गाइज। अब इसका आप एक मेन चीज़ ये देखो कि यहाँ पर आपका बहुत अच्छा कैविटी है जिसमें बहुत अच्छा वार्डरोब बनवा सकते हो। इट्स वेरी बिग कैविटी, को काफ़ी बड़ा वार्डरोब बन सकता है आपका। तो इससे आप क्या है, मास्टर बेडरूम के बाकी एरिया को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप साइज़ देखो, साइज़ इज़ वेरी गुड। देखो गाइज, जब फ्लोरिंग नहीं लगा हुआ था ना, तो फिर भी रूम थोड़ा छोटा लगता है आपका। तो अगर फ्लोरिंग लगने के बाद ये थोड़ा बड़ा लगता है, बट आप इसको एज अ डायमेंशन आप चेक कर लेना कि व्हाट इज़ द डायमेंशन। ये मेरी वेबसाइट पे अच्छे से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है आपका। ये एक यूनिक चीज़ है इस प्रोजेक्ट का कि दे हैव गिवन टेरेसेस ऑफ दिस लाइक स्काई वॉक। और इन्होंने क्या किया, कई सारे टावर्स को क्लब करके ना इन्होंने एक
मतलब लाइक प्रॉपर टेरेस एरिया बना दिया और यहाँ कई सारी एमिनिटीज़ दे दी इन्होंने, जहाँ पर ये प्रॉपर गार्डनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांटेशंस ही कर रहे हैं। सो और फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट लिफ्ट लो और आ जाओ यहाँ पर, और काफ़ी लंबा है ये। और जैसे जैसे आप अलग अलग चीज़ें देखोगे, जैसे ये आपके, और ये कंटिन्यूस वॉकिंग ट्रेल्स है आपका, आप रेगुलर वॉक कर सकते हो। तो इन्होंने जगह जगह लाइक ग्रीन आपके वो बिछा दिए हैं, आराम से यहाँ बैठ जाओ। और ये अभी ये खिल रहे हैं प्लांटेशंस, अच्छे डेंस प्लांटेशंस हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एरिया का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे तो। अब इन्होंने जैसे स्टार गेजिंग का इन्होंने दिया है, तो आई एम नॉट श्योर आर दे पुटिंग सब इक्विपमेंट्स हेयर या कैसे क्या कर रहे हैं वाली बात है, बट दे हैव मार्क्ड इट ऑन डेट। तो ऐसे करके हर टावर्स के आप जाते जाओगे तो लाइक गुड इवनिंग। इनफैक्ट ऊपर भी आपको गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हुए मिलेंगे हर जगह, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलेंगी आपकी। यहाँ पर इन्होंने ये रीडिंग एरिया बनाया है आपका, लाइक यू कैन, अगर जैसे बुक्स हैं आप पढ़ भी सकते हो। तो अभी प्रॉपर ये चीज़ें ना चल रही हैं वाली बात है एग्जैक्टली, कि लाइक धीरे धीरे करके जो भी सारा मतलब लाइक फाइनल डेवलपमेंट है वो हो रहा है, और गार्डन्स अलग अलग तरीके का वो करेंगे। सो अब जस्ट चलते जाओ, जस्ट टू हैव अ लाइक गुड कॉन्सेप्ट व्हाट दे आर प्लानिंग। अब आप ये देखो, ये प्रॉपर योगा एरिया बनेगा आपका, जो इन्होंने मार्क किया है कि दिस इज़ योर योगा एरिया। तो एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ ना, जैसे इन्होंने एक्टिविटीज़ क्लब में भी दे दी, ग्राउंड में भी दे दिया इन्होंने, और ऊपर भी एक्टिविटीज़ दे दी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की है, बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने जो ग्रीनरी प्रोवाइड की है वो मुझे कॉन्सेप्चुअली बहुत प्यारा लगा। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेंगी, और शाम को यहाँ बहुत अच्छी लाइट जलती है। सो लाइक वो आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर आप ये देख लो, जैसे हर टावर के थ्रू हम वॉक करते करते जाते रहते हैं। फिर ये भी आप देखो, ये उन्होंने डेक्स एरिया दिया है आपका। यहाँ पे भी देखो इन्होंने ये पेबल्स दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये फिर आइकॉनिक टावर का एरिया है आपका। यहाँ इन्होंने ये एरिया को इन्होंने और ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ किया है एज अ कंप्लीट हॉल टाइप्स एरिया। सो ये आप देख सकते हो, दे हैव गिवन अ टीटी टेबल हेयर। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ टीटी खेलना। ये आपके किड्स का है, आई थिंक इट्स कॉल्ड एयर हॉकी। और ये जैसे बच्चों के खेलने के हिसाब से इन्होंने स्पॉन्जेस लगा दिए हैं, जो तो इससे आपको चोट भी नहीं लगेगी बच्चों को। काफ़ी मतलब लाइक प्लेजेंट सा इन्होंने एरिया प्रोवाइड किया इन्होंने। अभी ये चीज़ें ऑन फिनिशिंग स्टेज पे है, तो गाइज़ जैसे जब आप देख रहे हो तो चीज़ों का काम चल रहा है, फिनिशिंग चल रही है। सो मैंने आपको इसलिए चीज़ दिखा दी ताकि लाइक ये सारी चीज़ें ऑन मेकिंग है, तो यू कैन कंसिडर एज अर्ली। बाद में तो लाइक ये सारी चीज़ें जब बहुत अच्छी हो जाएंगी तो और ब्यूटीफुल लगेगा आपका।